ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि भारत में कितनी बेरोजगारी है इसका ये दृश्य है। सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग सड़कों पर परीक्षा दे रहे हैं। ओडिशा में होमगार्ड की वैकेंसी निकली, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 5 पास, सिर्फ 187 पद। सरकार को लगा कि ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 लोग आएंगे और उन्हीं में से कुछ को भर्ती कर लिया जाएगा। लेकिन भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि 9 से 10,000 लोग पहुंच गए, इतने ज्यादा कि उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी, परीक्षा केंद्र नहीं थे। इसलिए सरकार ने बच्चों को हवाई पट्टी पर बैठा दिया और वहीं परीक्षा लेने लगी। ये ड्रोन शॉट उसी हवाई पट्टी का है। सोचिए, देश में बेरोजगारी का आलम ये है कि बच्चे हवाई पट्टी पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, सिर्फ 187 पदों के लिए 10,000 लोग। और इस परीक्षा में बैठने वाले बच्चे कोई एक जैसे नहीं थे, कोई 5वीं पास, कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास, और यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग किए हुए युवा भी। सोचिए, ये भारत में बेरोजगारी की हकीकत है। अब जरा इसे एक बेसिक कैलकुलेशन की तरह समझते हैं। 187 पद, लगभग 10,000 उम्मीदवार, इसका मतलब है एक सीट पर 50 से ज्यादा लोग। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि भीड़ क्यों आई, असली सवाल ये है कि सरकार को इतना अंदाजा क्यों नहीं था कि जब हर साल लाखों युवा सरकारी भर्तियों में फॉर्म भरते हैं तो 500-600 का अनुमान या तो लापरवाही है या फिर सिस्टम की जमीनी हकीकत से दूरी। हवाई पट्टी पर परीक्षा कोई मैनेजमेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि रोजगार और परीक्षा प्रणाली दोनों पर दबाव टूट चुका है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती निकली है, कुल पद 41,424। संख्या सुनकर लगता है कि इस बार मौका ज्यादा है, लेकिन आवेदन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 लाख से ज्यादा फॉर्म, और अनुमान है कि ये संख्या 10 लाख तक पहुंचेगी। गढ़ सीधा है, 7 लाख आवेदन, एक सीट पर 17 उम्मीदवार, 10 लाख आवेदन, एक सीट पर 24 उम्मीदवार, यानी पहले ही दिन हर भर्ती में 80 से 90% युवा बाहर। फिर भी अगली भर्ती में वही चेहरे, वही लाइन, वही उम्मीद। यह सिर्फ 2 राज्य नहीं है। अगर ये सिर्फ उड़ीसा या यूपी की कहानी होती तो इसे अपवाद कहा जा सकता था, लेकिन सच्चाई ये है कि रेलवे भर्ती लाखों फॉर्म, सीमित पद, एसएससी सालों तक अटकी परीक्षाएं, पुलिस भर्ती पेपर लीक, रद्द, री एग्जाम, शिक्षक भर्ती चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं। यहाँ समस्या एक भर्ती की नहीं है, पूरे ढांचे की है। भारत में बेरोजगारी एक जैसी नहीं है। पहला रूप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। दूसरा रूप अंडर एम्प्लॉयमेंट, योग्यता बहुत ज्यादा है, काम ज्यादा है और सैलरी बहुत कम। तीसरा रूप एग्जाम टू एग्जाम लाइफ, 22 की उम्र में पहला फॉर्म, 28 तक सिर्फ परीक्षाएं, 32 में भी अगली भर्ती की उम्मीद। चौथा रूप डिलेड लाइफ, नौकरी मिलती है लेकिन तब तक ऊर्जा, आत्मविश्वास और समय खत्म हो चुका होता है। भारत में हम डिग्री पर निवेश करते हैं, स्किल पर नहीं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री से कटे हुए हैं, नतीजा लाखों ग्रेजुएटेड, लेकिन कंपनियां कहती हैं जॉब रेडी नहीं है, इसलिए इंजीनियर, होमगार्ड और चपरासी तक का फॉर्म भरते हैं। पिछले कुछ सालों में लगभग हर बड़े सेक्टर में पेपर लीक, परीक्षा रद्द, री एग्जाम, कोर्ट केस। इसका नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, इसका नुकसान होता है उम्र का, मानसिक स्वास्थ्य का और भरोसे का। पेपर लीक एक अपराध से ज्यादा युवा की जिंदगी का नुकसान है। सरकार का काम सिर्फ भर्तियां निकालना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है सही अनुमान लगाना, पर्याप्त परीक्षा केंद्र, समय पर रिजल्ट, पारदर्शी प्रक्रिया, शिक्षा और रोजगार को जोड़ना। हवाई पट्टी पर परीक्षा ये दिखाती है कि नीतियां और जमीनी हकीकत एक ही पन्ने पर नहीं है। स्थानीय स्तर पर रोजगार, सरकारी नौकरी को इकलौता रास्ता मानने की सोच खत्म की जाए। निजी सेक्टर में सुरक्षा और स्थिरता, परीक्षा सिस्टम में सख्त पारदर्शिता। ये समाधान कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं था, ये भारत के युवा की रोजमर्रा की जिंदगी है, जहाँ फॉर्म भरने वाले लाखों हैं और नौकरी पाने वाले गिने चुने। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या हम इस सच्चाई को देखना चाहेंगे या हर बार अगली भर्ती तक इसे भूलते रहेंगे।